हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तक में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का क्वेश्चन पेपर। यह पेपर मेंटेनर सिविल का है, यानी मेंटेनर फिटर ट्रेड का क्वेश्चन पेपर है। 16 मार्च 2016 को यह कंडक्ट हुआ था। सेकंड पाली का ये क्वेश्चन पेपर है। 3 बजे से 5 बजे तक ये पेपर हुआ था। इसमें टोटल 75 क्वेश्चन टेक्निकल के पूछे जाते हैं और 25 क्वेश्चन जो है नॉन टेक्निकल के पूछे जाते हैं। तो टोटल जो है 100 नंबर का ये पेपर होता है, जिसमें 75 टेक्निकल हो गए और 25 नॉन टेक्निकल हो गए। तो इस वीडियो में हम 75 टेक्निकल के क्वेश्चन देखेंगे। नॉन टेक्निकल का अलग से वीडियो आएगा, तो आप उससे भी देखिएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, तन्यता का वह विशेष प्रकरण जिसमें पदार्थ को बेलन द्वारा दबाकर या हथौड़े की चोट द्वारा पतली पट्टी सीट में बदला जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे आघातवर्धनीयता यानी आघातवर्धनीयता कहा जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, स्टील जिसमें 0.8% से ज़्यादा कार्बन हो उसे निम्न क्रांति के क्रिटिकल बिंदु के नीचे धीरे धीरे ठंडा किया जाए तो वह क्या कहलाता है? वह बना होता है, किसका बना होता है? पियर लाइट एवं सीमेंटाइट से बना होता है। अगला है, लेथ का आकार बना होता है। लेथ का आकार जो है किससे बना होता है? चिल्ड आयरन, कास्ट आयरन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, टॉलरेंस की एक देशी यानी कि यूनिलैटरल प्रणाली में टॉलरेंस दी जाती है। करेक्ट आंसर है नॉमिनल आकार के एक और। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक को सोल्डर करना कठिन होता है? सोल्डर करना किसको कठिन है? तो निकल को जो है सोल्डर करना कठिन होता है। अगला है, वीवेल प्रोटेक्टर उपयोगी है। वीवेल प्रोटेक्टर जो है किसके लिए उपयोगी होता है? समतलता मापन में ये उपयोग किया जाता है। अगला है, वी वेल्ट का इंक्लूलेटेड कोण जो है कितना होता है? तो ये 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में होता है। अगला है, कास्ट आयरन में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? कास्ट आयरन में कार्बन जो है कितना परसेंट होता है? तो 1.7% से 4.5% तक होता है कार्बन। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में प्रयोग की जाती है। तो एसिटिलीन गैस का वाल्व पहले खोला जाता है और ऑक्सीजन गैस का वाल्व जो है बाद में खोला जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वाल्व के टेपिड का क्लियरेंस मापा जाता है। वाल्व के टेपिड का क्लियरेंस जो है किससे मापा जाता है? करेक्ट आंसर है फीलर गेज से इसको मापा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। इसके बाद हम 2018 के भी पेपर को अपलोड करेंगे, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। अगला क्वेश्चन है, एक हेक्सागोनल नट जो 100 कट ऑफ वे हो क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर है 100 नट ये कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह स्केल एक स्केल जिसमें दो अंशांकन के बीच की दूरी उस अंशांकन के मान के समानुपातिक हो तो वह स्केल जो है क्या कहलाती है? तो वह रेखी स्केल कहलाती है। अगला है, मिड्रल का उपयोग किया जाता है। मिड्रल का उपयोग जो है किस में किया जाता है? खोखले कार्यखंड में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है, माइल्ड स्टील तथा ब्रास की ड्रिलिंग के लिए ड्रिल के पॉइंट का कोण जो है कितना होता है? करेक्ट आंसर है 118 डिग्री होता है। अगला है, निम्न में से कौन सी केस हार्डनिंग प्रक्रिया नहीं है? कौन सी जो है केस हार्डनिंग की प्रक्रिया नहीं है? करेक्ट आंसर है नॉर्मलाइजिंग जो है ये केस हार्डनिंग की प्रक्रिया नहीं है।
अगला है चूड़ी बनाने के लिए परिवर्तनीय गियर का अनुपात क्या होगा जब चूड़ी का पिच 3 mm तथा लीड स्क्रू का पिच जो है 6 mm हो। करेक्ट आंसर है 1/2। अगला क्वेश्चन है कास्ट आयरन को गलाने के लिए सामान्यतः उपयोग में लाई जाती है। कास्ट आयरन को गलाने के लिए किस में उपयोग में लाया जाता है? कपोला फर्नेस को उपयोग में लाया जाता है। अगला है कठोरता पदार्थ का वह गुण है जिससे क्या होता है? दूसरी धातु को काटा जाता है। कठोरता पदार्थ का वह गुण है जिससे जो है दूसरी धातु को काटा जा सकता है। अगला है भारतीय मानक निर्देशों के अनुसार विनिर्देशित कास्ट आयरन FG 2000 का अर्थ क्या होता है? करेक्ट आंसर है ग्रे कास्ट आयरन जिसकी न्यूनतम तन्य सामर्थ्य जो है 200 यानी N/mm² है। अगला है शीघ्र सेटिंग तथा वास्तविक सेटिंग के लिए उपयुक्त चक्र जो है कौन सा होता है? करेक्ट आंसर है कॉलेट चक्र। अगला क्वेश्चन है वामहस्त वेल्डिंग विधि इस नाम से भी जानी जाती है। करेक्ट आंसर है फॉरवर्ड वेल्डिंग के नाम से भी इसे जानते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रेजिंग प्रक्रिया में सामान्यतः उपयोगी फ्लक्स कौन सा होता है? करेक्ट आंसर है बोरेक्स। अगला क्वेश्चन है स्टील बनाने की डुप्लेक्स प्रक्रिया संयोजन होती है। करेक्ट आंसर है एसिड बेसिमर तथा बेसिक ओपन हार्थ प्रक्रिया का। अगला है ऑटोमोबाइल उद्योग में एक लॉकिंग साधन अधिकतर उपयोगी होता है। करेक्ट आंसर है केसल नट यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अगला है कास्टिंग के लिए उष्मोपचार हीट यानी ट्रीटमेंट प्रक्रिया क्या कहलाती है? करेक्ट आंसर है नॉर्मलाइजिंग कहलाती है। 2 मीटिंग सतहों के बीच क्लियरेंस की जांच की जाती है। करेक्ट आंसर है फीलर गेज से। अगला है स्टील जिसमें 0.15% तक कार्बन होता है क्या कहलाता है? डेड माइल्ड स्टील कहलाता है। अगला है नट के अभिकलन में महत्वपूर्ण बीमा होती है। करेक्ट आंसर है हाइट। अगला है एक प्रचालन जिसमें कम व्यास के छिद्र की साइजिंग तथा फिनिशिंग होती है क्या कहलाती हैं? करेक्ट आंसर है लेपिंग। अगला है चिल्ड कास्ट आयरन बनता है। करेक्ट आंसर है पिघले कास्ट आयरन के शीघ्र शीतलन से। ट्विस्ट ड्रिल के कर्तन किनारे जाने जाते हैं, इसे लिप्स के नाम से भी जानते हैं। अगला है किसी मैट्रिक वर्नियर कैलिपर की न्यूनतम माप क्या है जिससे वर्नियर स्केल के 25 भाग मुख्य स्केल के 24 भागों के बराबर हैं? तो करेक्ट आंसर है 0.02 mm। किसी कार्यकन के पदार्थ की मोटाई mm में T है। ऑक्सी एसिटिलीन गैस ज्वाला से उसे वेल्ड करने के लिए चयन की गई वेल्डिंग रॉड का व्यास D है, तो ज्ञात करने में संबंध क्या लगेगा? ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला है लेथ के स्पिंडल की गति होती है। करेक्ट आंसर है ज्यामितीय श्रेणी क्रम में होती है। अगला है निम्न में से कौन सी बियरिंग वहन करती है दोनों त्रिज्यीय एवं अच्छी सी भार तथा जिसमें दोनों भारों का अनुपात जो है इकाई से ज़्यादा होता है? टेपर्ड रोलर बियरिंग इसे कहते हैं। अगला है ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन पैदा की जाती है, तो करेक्ट आंसर है हवा के द्रवीकरण से। अगला है बीमा की उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर जो है क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर है टॉलरेंस कहा जाता है। माइल्ड स्टील की एक प्लेट की 24 mm व्यास के ड्रिल द्वारा ड्रिलिंग की जानी है। ड्रिल की अनुशंसित गति 30 मिनट प्रति सेकंड है। RPM में क्या होगी? करेक्ट आंसर है 398। अगला है एसिटिलीन की मात्रा से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलाने पर ज्वाला बनती है। कौन सी ज्वाला बनती है? ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला। अगला है रॉट आयरन प्राप्त करने के लिए पिग आयरन को पुनः गलाया जाता है। पडलिंग फर्नेस में गलाया जाता है। कास्ट आयरन की ड्रिलिंग के लिए कौन सा शीतलक का उपयोग किया जाता है?
तो यहाँ पर संपीड़ित वायु का उपयोग किया जाता है। सोल्डरिंग प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले सोल्डर सामान्यतः किस मिश्र धातु के होते हैं? तो ये टिन और लेड के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक 20 mm व्यास के कार्यखंड को लेथ पर 350 RPM पर काटना है, तब कार्यखंड की गति जो है कितनी होगी? तो 22 मीटर m प्रति मिनट। अगला है, ट्विस्ट ड्रिल होती है। ट्विस्ट ड्रिल जो है एंड कटिंग टूल होती है। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग की एक प्रकार की प्रक्रिया है। इसे जो है फ्यूजन वेल्डिंग की एक प्रक्रिया कहा जाता है। रोप ड्राइव के लिए पुली में ग्रूव का कोण जो है सामान्यतः होता है, तो ये 45 डिग्री होता है। किसी पदार्थ का वह गुणधर्म जो तनन बल द्वारा उसे तारों में खींचने के लिए योग्य बनाता है क्या कहलाता है? तन्यता यानी कि डक्टिलिटी कहलाता है। वी ब्लॉक कार्यशाला में जांच के लिए उपयोगी क्या होता है? किसी बेलन की गोलाई की। अगला है, भारतीय मानक के अनुसार टॉलरेंस का ग्रेड कितना होता है? तो 18 होता है। सभी प्रकार के स्टील के लिए निम्न क्रांतिक कोण जो है कितना होता है? करेक्ट आंसर है 723 डिग्री सेल्सियस। गैस वेल्डिंग में उपयोगी ऑक्सी एसिटिलीन गैस से उत्पन्न ज्वाला का उच्चतम तापमान कितना होता है? 3200 डिग्री सेल्सियस होता है। लेथ के केंद्रक पर दिया गया टेपर क्या कहलाता है? तो ये मोर्स टेपर कहा जाता है। लेथ केंद्रकों के बीच का कोण जो है कितना होता है? तो 60 डिग्री होता है। 25 mm के केसल नट में स्लॉट जो है कितने होते हैं? तो ये होते हैं 6 होते हैं। अगला है, यहाँ पर कठोर स्टील को नरम बनाने के लिए उपयोग ऊष्मोपचार प्रक्रिया होती है, तो ये टेम्परिंग कहा जाता है। अगला है, किसी कार्यखंड के व्यास को कम करना है तो जब दी गई सतह बहुत संकरी हो तो तब यह प्रचलन क्या कहलाता है? ग्रूविंग इसे कहते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में कौन सी ज्वाला उपयोगी नहीं है? करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन ज्वाला। अगला है, प्रायः सोल्डर का गलनांक होता है, तो ये 450 डिग्री से नीचे होता है। लेथ पर डबल स्ट्रोक स्क्रू थ्रेड काटने के लिए जिसका पिच 1.0 mm है, कर्तन का औजार रिफीड रेट होना चाहिए, तो 2.0 mm होना चाहिए। पूर्ण तापानुशीतलन एनलिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तन्यता तथा मशीनी योग्यता को बढ़ाना। दाब युक्त वायु की जरूरी मात्रा वायु कक्ष से खोपला फर्नेस में द्वारा से होती हुई प्रविष्ट होती है, ये द्वारा क्या कहलाते हैं? तो ये टोंटी कहलाती हैं। पाइपों को अलग करने की वह सुविधा जिसमें जोड़ने वाले कपलर नट को खोलने से प्राप्त होती है क्या कहते हैं? यूनियन जोड़ कहा जाता है। प्रॉपिंग ऑफ टूल के कर्तन किनारे की मोटाई जो है कितनी होती है? 3 से 12 mm के बीच में होती है। स्टील की नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया के दौरान नमूने को गर्म किया जाता है, तो करेक्ट आंसर है उच्च क्रांतिक तापमान के ऊपर तथा अचल वायु में ठंडा करके। ड्रिलिंग प्रचालन में सामान्यतः फीड के लिए उपयोगी इकाई क्या होती है? तो mm/REV। निम्न में से कौन सी विधि सोल्डरिंग की नहीं है? करेक्ट आंसर है वेल्ड सोल्डरिंग। आईसी इंजन सिलेंडर के बारे में छिद्र के परिष्करण का उत्तम तरीका क्या है? करेक्ट आंसर है हॉर्निंग। एसिटिलीन सिलेंडर में सामान्यतः किस मात्रा में गैस होती है? 1.5 MPa दाब/10⁻³ गैस। तो कठोरीकरण प्रक्रिया के दौरान हाइपोडिक्टुलाइट स्टील को उच्च क्रांतिक तापमान के ऊपर 30 डिग्री से 50 डिग्री तक गर्म किया जाता है तथा फिर ठंडा किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? उचित माध्यम में अचानक ठंडा करके। दो सॉफ्ट को जोड़ने वाली यूनिवर्सल कपलिंग उपयोगी में लाई जाती है।
करेक्ट आंसर है जिनके अक्ष एक छोटे कोण पर एक दूसरे को काटते हों। निम्न में से कौन सी बियरिंग एंटी फ्रिक्शन बियरिंग नहीं है? करेक्ट आंसर है जनरल बियरिंग। सॉफ्ट के 100 mm व्यास के लिए एक फ्लैश कपलिंग में बोल्ट की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती हैं। लो कार्बन स्टील की फॉर्जिंग बनाने के लिए अत्यंत उपयोगी उचित तापक्रम होता है, तो ये 1300 डिग्री सेल्सियस होता है। पिटायरन आयरन फिट फर्नेस का नाम भी होता है, इसे क्रूसिबल फर्नेस भी कहते हैं। जब बीमा को इतना से दर्शाया जाता है तब टॉलरेंस होती है तो 0.06 mm होती है। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 75 क्वेश्चन थे टेक्निकल के। इसके बाद आ चुके हैं नॉन टेक्निकल के, जिसका नेक्स्ट पार्ट में जो है वीडियो अपलोड किया जाएगा, तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर चेक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।